मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 10th और क्लास 12th के सभी विषयों को विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें क्लास 10th के सभी 6 विषयों में 5 विषय जो पढ़ने वाले हैं उन सबके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जो आपके 6 क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक हर एक क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्योमेट्री को पढ़ेंगे हम एकदम बेसिक से। अगर आपको मैथ में कुछ नहीं आता है तो आप लगातार क्लास करते रहिए, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए आज शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है गणित की 3 विशाल शाखाओं में से एक शाखा है, यानी ज्योमेट्री क्या है? गणित की एक शाखा है। और इसमें हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आइए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु ऐसी आकृति है जिसमें ना लंबाई हो, ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई हो और ना ही क्या हो? चौड़ाई हो, तो वो क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। आइए अब बिंदु की विशेषताएं पढ़ते हैं। और आप सभी जो है नोट्स बनाते चलिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से नोट करिए जिससे आपको एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु की विशेषताएं। तो बिंदु की विशेषताएं क्या होती हैं? अगर हम बात करें तो बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल और आयतन, ये सभी क्या होते हैं? बिंदु में शून्य होते हैं। ये सभी बिंदु में क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अगर बात करेंगे बिंदु की लंबाई, तो बिंदु की लंबाई क्या होती है? शून्य होती है। बिंदु की चौड़ाई की बात करेंगे तो वो भी क्या होती है? शून्य होती है। अगर बिंदु के क्षेत्रफल की बात करेंगे, जब उसमें ना लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? शून्य होगा। अगर उसके आयतन की बात करें तो आयतन भी उसमें क्या होगा? शून्य होगा। अब आइए पढ़ते हैं बिंदु की विमा। अगर हम बात करते हैं बिंदु की विमा, तो बिंदु की ना जब लंबाई होगी ना चौड़ाई होगी ना ऊंचाई होगी ना ही उसमें आयतन और क्षेत्रफल होगा, तो बिंदु की विमा भी क्या होगी? वो भी शून्य होगी। यानी अगर बिंदु की विमा की बात करें तो वो भी क्या होता है? शून्य होता है। समझ पाए सब लोग? यानी अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री हमने बताया एक गणित की शाखा है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक रेखाखंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्री कहलाती है। ज्योमेट्री के बाद हमने पढ़ा बिंदु। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु ऐसी आकृति है जिसमें ना ही लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। अगर 0 त्रिज्या की वृत्त खींचा जाए, 0 त्रिज्या का वृत्त खींचा जाए तो वो क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा। अगर बिंदु की विशेषताएं की बात करें तो बिंदु में ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना क्षेत्रफल होता है ना आयतन होता है। अगर कहा जाए एक शब्द में तो ये सारे क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बिंदु की विमा की बात करेंगे तो बिंदु की विमा भी क्या होती है? शून्य होती है। अब आइए
इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आते हैं बिंदु के प्रकार पे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आते हैं बिंदु के प्रकार। तो बिंदु जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपका संरेख बिंदु और दूसरा आपका होगा असंरेख बिंदु। आइए अब चलते हैं संरेख बिंदु पे। तो संरेख क्या होता है? तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाएंगे जब उनसे होकर एक ही रेखा जाएगी। मतलब तीन या तीन से अधिक बिंदु होने चाहिए और उनसे होकर जब एक रेखा जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए ये रेखा है और इस पर ए, बी, पी और क्यू चार बिंदु होकर जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। अगर यही मान लीजिए केवल दो बिंदु हैं और एक रेखा जा रही है, मान लीजिए ये P है और ये दूसरा बिंदु Q है, तो ये क्या होंगे? असंरेख बिंदु होंगे। मतलब तीन से कम बिंदु जब होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? असंरेख बिंदु कहलाएंगे।